हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने गुडविल के रिलेशन में काफ़ी सारी बातें पढ़ी थी कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आता है पार्टनर्स के बीच में तो उस पर गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, गुडविल में क्या क्या चेंजेस आएंगे। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने पढ़ा था व्हेन देयर इज अ चेंज बिटवीन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, तो अगर पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आता है तो गुडविल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो चीज़ हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था कि गुडविल के रिलेशन में एक बात बच गई थी लास्ट क्लास में, जो कि मैं आज की क्लास में कवर करने वाला था। अगर आपको लास्ट क्लास की बातें याद नहीं हैं तो एक बार आप लास्ट क्लास को दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। क्लास आपको अवेलेबल है, मैंने अभी तक हटाई नहीं है। ठीक है, वो क्लास आप देख सकते हैं, तो क्लास देख लीजिए अगर आपको वो रिवाइज्ड नहीं है अभी तक। ठीक है, अगर आपने उसको बीच में रिवाइज नहीं किया। आगे बढ़ते हैं भाई आज की क्लास की तरफ। आज सबसे पहले मैं आपको गुडविल के रिलेशन में वो जो लास्ट चीज़ बच गई थी वहीं से स्टार्टिंग करवा के चलूँगा। तो यहाँ पे देखो भाई, कुछ नोट्स मैंने बनाए, ये नोट्स आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में साथ साथ। यहाँ पे जो हेडिंग है वो क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। अब सबसे पहली बात, एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब क्या होता है। एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब क्या होता है, तो देखो भाई ध्यान से देखना। मैं अगर एक कंपनी की या एक फर्म की बैलेंस शीट बनाता हूँ, ठीक है, एक फर्म है और मैं उसकी बैलेंस शीट बना रहा हूँ, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जो ये राइट हैंड साइड होती है, यहाँ पे एसेट्स आते हैं, और कभी कभार आपने देखा होगा कि एसेट्स में हमें गुडविल नाम का एसेट्स भी यहाँ पे लिखा हुआ दिखता है बैलेंस शीट के अंदर ही। ठीक है, यहाँ पे समथिंग कुछ अमाउंट होता है, फॉर एग्जाम्पल 80,000 रुपीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जो गुडविल हमें नजर में आती है, इस गुडविल को हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। क्या बोलते हैं इसको, एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब गुडविल जो बैलेंस शीट में अपेयर कर रही है, वो वाली गुडविल जो बैलेंस शीट में अपेयर हो रही है। अब इसको हम एक अल्टरनेटिव नेम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल मैंने लिखा, इसका एक अल्टरनेटिव नेम भी होता है। या तो हम एग्जिस्टिंग गुडविल के नाम से जानते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि गुडविल अपेयर इन द बुक्स। गुडविल अपेयर इन द बुक्स। बुक्स में जो गुडविल अपेयर हो रही है, बुक्स का मतलब बैलेंस शीट, बुक्स का मतलब क्या हुआ, बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट में जो गुडविल अपेयर हो रही है उसको ही हम एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं, या फिर गुडविल अपेयरिंग इन द बुक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने समझ ली कि भाई एग्जिस्टिंग गुडविल क्या होती है। एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब वो वाली गुडविल जो पहले से बैलेंस शीट में शो हो रही है। अब भाई ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है ना, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है वो चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हालांकि इसके रिलेशन में कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको, इलिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे इस चैप्टर में नहीं दिया गया। आगे आने वाले चैप्टर्स में आप जरूर पढ़ेंगे, बट इस चैप्टर में नहीं था। इस चैप्टर में थ्योरेटिकली इसको डिस्कस किया गया है, तो मैंने साथ साथ यहाँ पे आपके लिए नोट्स बना दिए। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आगे जाके किसी चैप्टर में आएगा तो तब हम कवर कर लेंगे। अब भाई ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है ना, मतलब जो गुडविल बैलेंस शीट में अपेयर हो रही होती है, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो भाई दो तरीके से इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जा सकता है। हमारे पास दो तरीके हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के। तो देखो यहाँ पे दो केसेस मैंने बनाए, केस ए एंड केस बी। तो ये दो अल्टरनेटिव तरीके हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के। सबसे पहले केस ए की बात करते हैं। केस ए क्या है, व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटन ऑफ। भाई जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, मतलब जो गुडविल बैलेंस शीट में अपेयर हो रही है, इसको हम क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा देना। गुडविल को राइट ऑफ कर देना मतलब हटा देना। तो यहाँ पे कुछ बातें लिखी है, पहले रीड आउट करते हैं और फिर समझते हैं ये पॉइंट ए अच्छे से। तो देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। फर्स्ट पॉइंट अगर हम पढ़ें तो भाई यहाँ पे क्या बातें लिखे देखते हैं। गुडविल अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट, ब्रैकेट में लिखा है एग्जिस्टिंग गुडविल, इज द परचेज्ड गुडविल। भाई जो गुडविल बैलेंस शीट में अपेयर कर रही होती है, ये हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल कहलाती है, ये हमारी परचेज्ड गुडविल होती है। मैंने आपको बताया था AS 26 जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स जिसका नाम है, उसके अनुसार हम गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो परचेज्ड गुडविल होगी। इट मीन्स के सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज किया ही नहीं जाता। तो अगर मतलब गुडविल मुझे एसेट साइड पे दी गई है बैलेंस शीट में, मतलब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिप्रेजेंट हो रही है, मैंने रिकॉग्नाइज किया इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसका मतलब ये कैसी वाली गुडविल है, ये परचेज्ड गुडविल है। ये बात समझ में आती है आपको, ये परचेज्ड गुडविल है। ठीक है, ये परचेज्ड गुडविल है। तो एग्जिस्टिंग गुडविल
हमेशा परचेज्ड गुडविल ही तो होगी ना, कि नहीं होगी, परचेज्ड गुडविल होगी। तो इसका मतलब भाई अगर गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपेयर कर रही है तो वो एग्जिस्टिंग गुडविल जो है वो परचेज्ड गुडविल होती है हमारी। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि गुडविल अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट एग्जिस्टिंग गुडविल इज द परचेज्ड गुडविल, ये एक परचेज्ड गुडविल है। एंड फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म। और भाई हमने AS 26 को फॉलो किया, इसीलिए हमने इसको देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यहाँ पे जो है शो किया, रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, रिकॉर्ड किया, एसेट साइड पे शो किया। तो यहां तक कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि भाई ये गुडविल जो है हमने एसेट साइड पे क्यों शो की। गुडविल को हमने एसेट साइड पे इसलिए शो किया क्योंकि ये परचेज्ड गुडविल थी, तभी हमने इसको जो है AS 26 को फॉलो करते हुए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज यहाँ पे करके दिखाया। तो ये बात तो आपको फर्स्ट पॉइंट में समझ आ गई होगी कि भाई गुडविल को एसेट साइड पे क्यों शो किया जाता है, रीजन क्या है वहां पे। तो रीजन ये है कि भाई ये गुडविल जो है ये एसेट साइड पे इसलिए शो हो रही है बैलेंस शीट में, इसलिए रिकॉग्नाइज हो रही है क्योंकि ये परचेज्ड गुडविल है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमें ये बताता है कि परचेज्ड गुडविल जो है उसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो इस वजह से ये यहाँ पे आपको शो होती है एसेट साइड पे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। Goodwill existing in the books of accounts is written off unless the partners decide otherwise. Unless the partners decide otherwise का मतलब जब तक कि पार्टनर्स कुछ और बात डिसाइड नहीं करते। अब भाई पार्टनर कुछ और बात क्या डिसाइड कर सकते हैं, पार्टनर कुछ और बात जो है वो ये डिसाइड कर सकते हैं, केस बी। तो मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि अगर केस बी अप्लाई नहीं हो रहा ना, अगर केस बी अप्लाई नहीं हो रहा तो गुडविल को राइट ऑफ कर दो। मतलब ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल है इसको राइट ऑफ करेंगे अगर केस बी अप्लाई नहीं होता, ठीक है। अब केस बी क्या है वो बाद में पढ़ेंगे, बट सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि भाई अगर केस बी अप्लाई नहीं हो रहा तो गुडविल को क्या कर दो, गुडविल को राइट ऑफ कर दो। तो मतलब सबसे पहली बात तो एग्जिस्टिंग गुडविल क्या है, एग्जिस्टिंग गुडविल वो गुडविल होती है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपेयर करती है, जो बैलेंस शीट में अपेयर करती है, बैलेंस शीट में शो हो रही होती है जो गुडविल एसेट साइड पे, ये हमारी परचेज्ड गुडविल होती है। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार हम जो है इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं। अगली बात यहां पे हमने ये पढ़ी कि अगर केस बी अप्लाई नहीं हो रहा तो ये वाली गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, इसको राइट ऑफ कर दो। अब राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री क्या होती है, राइट ऑफ करने का मतलब, पहली बात राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है, राइट ऑफ करने का मतलब ये गुडविल मुझे हटानी है। राइट ऑफ करने का मतलब ये क्या हुआ, गुडविल को हटा दो। गुडविल एक एसेट है, देखो एसेट साइड पे शो हो रही है ये बैलेंस शीट में, एसेट है, एसेट डेबिट नेचर का होता है। अब मैं एसेट को हटा रहा हूं, राइट ऑफ कर रहा हूं, तो एसेट का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो टू गुडविल, ठीक है, टू गुडविल। अब ये राइट ऑफ होके, गुडविल जब राइट ऑफ होगी तो मुझे नुकसान नहीं होगा क्या, एक बात समझो, गुडविल मेरा एसेट है, एसेट को मैंने राइट ऑफ कर दिया, तो राइट ऑफ हुआ तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, नुकसान हो गया ना मुझे एसेट को राइट ऑफ करके। अब ये नुकसान जो है ये कौन बियर करेगा, तो भाई ये ओल्ड पार्टनर्स बियर करेंगे ओल्ड रेशो में। तो मतलब डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली। अगर 3 पार्टनर है तो एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तीनों का मतलब अलग अलग से जो है इंडिविजुअली जो है डेबिट हो जाएगा अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। और तीनों पार्टनर्स में ये जो 80,000 गुडविल का टोटल अमाउंट होगा ना, 80,000, यहाँ पे तो 80,000 टोटल अमाउंट आएगा गुडविल का क्रेडिट में, ये तीनों पार्टनर्स में बट जाएगा उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ए बी सी अगर 3 पार्टनर्स हैं यहाँ पे तो तीनों में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बट जाएगा ये 80,000, ठीक है। तो ये राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री देखो मैंने यहाँ पे लिख के दी है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो गुडविल क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई हमने एसेट को हटा दिया, राइट ऑफ कर दिया। एसेट डेबिट नेचर का होता है, हटाएंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा। और एसेट के घटने से घाटा हुआ, लॉस हुआ, तो ये लॉस कौन बियर करेगा, पार्टनर्स बियर करेंगे ना। तो पार्टनर के खाते में माइनस कर दिया, डेबिट कर दिया। पार्टनर का खाता जो है वो क्रेडिट नेचर का होता है, अगर मैं डेबिट कर रहा हूं तो मैंने माइनस कर दिया पार्टनर्स के अकाउंट में, ये पैसा उनके खाते से काट दिया मैंने, ठीक है। अब ये ओल्ड पार्टनर्स के खाते से कटेगा, अगर कोई न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है फर्म में तो उसके खाते से इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा उसके खाते में, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट होगा ओल्ड रेशो में, ठीक है, ओल्ड रेशो में ये अमाउंट बढ़ जाएगा। जो बुक वैल्यू ऑफ गुडविल होगी, बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, देखो बुक वैल्यू का मतलब वो वाली वैल्यू जो बैलेंस शीट में अपेयर कर रही है, मतलब ये वाली वैल्यू, ठीक है, 80,000 रुपीज। तो बुक वैल्यू मींस 80,000। अगर इसके अलावा कोई और वैल्यू भी गिवन है ना क्वेश्चन में गुडविल की, तो उसको यहाँ पे नहीं लेना, सिर्फ बुक वैल्यू आएगी। बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट वाली वैल्यू जो बैलेंस शीट में अपेयर कर रही है, ठीक है। तो यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा बताता हूं भाई क्या बात हमने अब तक पढ़ी। हमने पढ़ा कि भाई जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसका मतलब क्या होता है। एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब ऐसी गुडविल जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपेयर कर रही है।
इसका मतलब जो बैलेंस शीट में अपेयर कर रही है, ठीक है, बैलेंस शीट में अगर कोई गुडविल अपेयर कर रही है तो वो एग्जिस्टिंग गुडविल है। और ये जो गुडविल है इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने रिकॉग्नाइज क्यों किया, रिकॉर्ड क्यों किया, क्योंकि ये परचेज्ड गुडविल है, ठीक है, परचेज्ड गुडविल है, तभी तो हमने इसको रिकॉग्नाइज किया ना, AS 26 का पालन करते हुए। अब भाई अगली बात कि ये जो हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि अगर केस बी अप्लाई नहीं हो रहा, अगर केस बी अप्लाई नहीं हो रहा, ध्यान देना, अगर केस बी अप्लाई नहीं हो रहा तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये है कि भाई इसको राइट ऑफ कर दो। अब राइट ऑफ करने की एंट्री क्या है, भाई गुडविल एक एसेट है, एसेट को राइट ऑफ करूंगा, हटाऊंगा, तो एसेट का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा ना। ऐसा अमाउंट आएगा यहाँ पे टू गुडविल के नाम से जितना बुक वैल्यू होगी उसकी, बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट वैल्यू, बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी होगी। और डेबिट क्या करूंगा, डेबिट करूंगा ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, इंडिविजुअली सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 3 पार्टनर है ABC, तो A कैपिटल अकाउंट, B कैपिटल अकाउंट, C कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर उनकी कैपिटल्स जो है वो फिक्स्ड हैं तो उस केस में यहाँ पे करंट अकाउंट आएगा, A करंट अकाउंट, B करंट अकाउंट, C करंट अकाउंट, ठीक है। अदरवाइज अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है या क्वेश्चन साइलेंट है तो उस केस में कैपिटल अकाउंट नाम से यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। और पार्टनर्स के बीच में ये 80,000 जो है मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे लिखी है भाई, ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो टू गुडविल अकाउंट, बुक वैल्यू ऑफ गुडविल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं भाई, एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ बिकॉज फ्रेश वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज मेड। भाई एग्जिस्टिंग गुडविल को हम राइट ऑफ क्यों कर रहे हैं, हटा क्यों रहे हैं, राइट ऑफ क्यों कर रहे हैं। तो भाई एक बात समझना, जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है ना तो हम फ्रेश गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, उस टाइम पे गुडविल दोबारा से वैल्यू की जाती है, ठीक है, बात समझना। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आ रहा है या फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है तो उस केस में हमें न्यू गुडविल को जो है वैल्यू करना पड़ता है, फ्रेश गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है। यही रीजन है कि हमें पुरानी गुडविल हटानी पड़ती है, ठीक है, हम पुरानी गुडविल को हटा देते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि भाई एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ बिकॉज फ्रेश वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज मेड। भाई एग्जिस्टिंग गुडविल को इसलिए हटाया जाता है क्योंकि हम फ्रेश वैल्यूएशन करते हैं ना गुडविल की, विच इज फॉर द एंटायर बिजनेस एंड इंक्लूड्स गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब भाई ये जो हम फ्रेश गुडविल जो वैल्यू करेंगे उसमें ये एग्जिस्टिंग जो गुडविल हमने यहाँ पे शो की बैलेंस शीट में ये भी तो इंक्लूडेड होगी ना, ये भी तो इंक्लूडेड होगी ना। जो फ्रेश गुडविल हम वैल्यू करेंगे उसमें एग्जिस्टिंग वाली गुडविल भी तो इंक्लूड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी ना उसमें वो। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि भाई अगर हम फ्रेश गुडविल को वैल्यू करेंगे तो एग्जिस्टिंग गुडविल तो ऑटोमेटिकली उसी के अंदर इंक्लूडेड होगी हमारी। इफ एग्जिस्टिंग गुडविल इज नॉट रिटर्न ऑफ इट विल लीड टू द अकाउंटिंग ऑफ गुडविल ट्वाइस अप टू द एक्सटेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग गुडविल। अगर हम एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ नहीं करते तो उस केस में हम गुडविल को जो है डबल काउंट कर लेंगे। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं कहता हूं भाई मेरी एग्जिस्टिंग गुडविल 80,000 है और मैंने फ्रेश गुडविल वैल्यू की, फ्रेश गुडविल मैंने वैल्यू की और फ्रेश गुडविल का अमाउंट आया 1 लाख। इसका मतलब आज तक की जो गुडविल की वैल्यूएशन थी वो 1 लाख है। इसमें ये वाली गुडविल जो एग्जिस्टिंग गुडविल है ये भी इंक्लूडेड है कि नहीं है, तो इंक्लूडेड है। तो इंक्लूडिंग रुपीज 80,000 एग्जिस्टिंग गुडविल, ठीक है। तो फ्रेश गुडविल के अंदर जो है एग्जिस्टिंग गुडविल इंक्लूडेड होती है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे अगर मैं एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ नहीं करता, अगर मैं एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ नहीं करता, मतलब मैं उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो होने दे रहा हूं, बैलेंस शीट में 80,000 शो हो रहा है और मैं फ्रेश गुडविल को भी रिकॉर्ड कर लेता हूं, तो होगा क्या, बैलेंस शीट जब बनेगी, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे टोटल गुडविल जो आएगी वो टोटल 1,80,000 आएगी। अब मतलब 80,000 ज्यादा शो हो जाएंगे, जबकि 1 लाख शो होना चाहिए था, क्योंकि 1 लाख के अंदर ये 80,000 जुड़ा हुआ है ना ऑलरेडी। तो मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल जो मेरी होगी ना उतना ज्यादा एक्सेस गुडविल मेरी शो होने लग जाएगी। देखो एक्सेस गुडविल शो हो गई मेरी कितनी, 80,000 रुपीज ज्यादा, ठीक है, जबकि 1 लाख रुपए शो होने चाहिए थे न्यू वाली गुडविल के हिसाब से, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखी थी कि भाई इफ एग्जिस्टिंग गुडविल इज नॉट रिटर्न ऑफ, अगर एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ नहीं किया गया, इट विल लीड टू अकाउंटिंग ऑफ गुडविल ट्वाइस अप टू द एक्सटेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, 80,000 रुपए तक जो है वो मैं जो है ज्यादा अकाउंट कर दूंगा गुडविल को, ज्यादा जो है रिकॉर्ड कर दूंगा गुडविल को, ठीक है। तो अप टू द अकाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, अप टू द एक्सटेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल जो है हमने एक्सेस रिकॉर्ड कर दिया गुडविल को। तो इसी वजह से हमें जो है एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना होता है, क्योंकि हम फ्रेश गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं और इस फ्रेश गुडविल में जो है एग्जिस्टिंग गुडविल तो जुड़ी हुई होती है। तो इसलिए पुरानी वाली गुडविल को हटा के न्यू गुडविल जो है वो 1 लाख हम शो कर देंगे यहाँ पे बैलेंस शीट में।
तो इस तरीके से अगर हम करते, पुरानी गुडविल को नहीं हटाते अगर हम, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि पुरानी वाली गुडविल इसके अंदर जुड़ी हुई थी, तो मैं डबल काउंट कर लेता इस वाली गुडविल को, ठीक है, डबल काउंट कर लेता। अब आगे देखो भाई, आगे केस बी क्या है, केस बी क्या है, व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज कैरिड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एग्जिस्टिंग गुडविल को मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैरी कर रहा हूं, इसका मतलब मैं इसको राइट ऑफ नहीं कर रहा, इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, इसको मैं रख रहा हूं अपनी किताबों में, इसको मैं बैलेंस शीट में शो करता रहूंगा, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा भाई, देखो ध्यान से, इन केस द पार्टनर्स डिसाइड टू कैरी फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इफेक्ट इज गिवन टू द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब भाई यहां पे एक बात देखना, इन केस द पार्टनर्स डिसाइड, पार्टनर डिसाइड करेंगे, इन केस द पार्टनर्स डिसाइड, पार्टनर ने अगर ऐसा डिसाइड किया, तो मतलब यहां पे ना पार्टनर्स के पास राइट है, पार्टनर्स के पास ये राइट है कि अगर वो चाहें तो वो गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब क्या होता है, मतलब उसको राइट ऑफ नहीं करना, उसको शो करते रहो, ठीक है, उसको जो है राइट ऑफ नहीं करना, तो वो गुडविल शो होती रहेगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो भाई पार्टनर्स अगर ऐसा डिसाइड कर लेते हैं तो क्या होगा, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, तो वो चीज यहां पे डिस्कस की है, देखो ध्यान से। इन केस द पार्टनर्स डिसाइड टू कैरी फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इफेक्ट इज गिवन टू द नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो उस केस में हम नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज की जो वैल्यू होगी उसके रिस्पेक्ट में अकाउंटिंग यहाँ पे जो है करके दिखाएंगे, उसका नेट इफेक्ट हम यहाँ पे जो है दिखाएंगे। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखा है, एग्जांपल पहले देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। वैल्यू ऑफ गुडविल इज डिटरमाइंड एट 1 लाख, हमने गुडविल की वैल्यू डिटरमाइन की कितनी, 1 लाख रुपए, एंड गुडविल अपेयर इन द बुक्स 20,000, और जो एग्जिस्टिंग गुडविल पहले से अपेयर कर रही है वो कितनी है, 20,000। इसका मतलब जो वैल्यू ऑफ गुडविल हमने फ्रेश गुडविल जो डिटरमाइन की वो 1 लाख है फ्रेश गुडविल, और जो पहले से अपेयर कर रही है एग्जिस्टिंग गुडविल वो 20,000 है। भास्कर सेक्रीफाइसेस 1/10 शेयर इन फेवर ऑफ भट्ट, भास्कर ने जो है अपना 1/10 शेयर जो है वो सेक्रीफाइस कर दिया इन फेवर ऑफ भट्ट। तो अब देखो क्या ट्रीटमेंट होगा भाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ रहा है ना, तो अब गुडविल का ट्रीटमेंट देखो यहाँ पे क्या होगा। गुडविल का ट्रीटमेंट हम सीख रहे हैं जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है तब। तो देखो भाई ध्यान से, भास्कर ने 1/10 शेयर जो है सेक्रीफाइस कर दिया भट्ट के फेवर में, इसका मतलब भट्ट ने 1/10 शेयर गेन कर लिया ना भास्कर से, तो मतलब जो इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ना भास्कर का, वही भट्ट का गेनिंग रेशियो हो गया, ठीक है। ये बात तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना, एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा तो दूसरा पार्टनर उतना ही शेयर गेन कर लेगा, अगर दो पार्टनर्स का केस है तो। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने फ्रेश गुडविल वैल्यू की, ध्यान से देखना, फ्रेश गुडविल मेरी कितनी है, 1 लाख रुपए, और एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी थी, एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी थी भाई, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। इसका मतलब जो मेरी बैलेंस शीट थी ना, बैलेंस शीट में जो गुडविल अपेयर हो रही थी वो कितनी थी, 20,000 थी, 20,000 थी, लेकिन मैंने फ्रेश गुडविल जो है यहाँ पे वैल्यू की 1 लाख। अब इस 1 लाख में ये 20,000 जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ है ना, पहले से जुड़ा हुआ है, तो मुझे राइट ऑफ कर देना चाहिए पुरानी वाली गुडविल को, एग्जिस्टिंग गुडविल को। लेकिन पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि नहीं, हम जो है राइट ऑफ नहीं करेंगे, राइट ऑफ नहीं करेंगे। तो अब देखो क्या होगा, राइट ऑफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो भाई राइट ऑफ नहीं करेंगे अगर, तो मुझे नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज देखना पड़ेगा कि गुडविल में कितना नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज आया। तो देखो ध्यान से, एग्जिस्टिंग गुडविल 20,000 थी और जो फ्रेश गुडविल है वो 1 लाख है, तो भाई गुडविल बढ़ी है या कम हुई है, बढ़ गई ना, नेट इंक्रीज आया यहाँ पे गुडविल में, नेट इंक्रीज कितना आया, तो भाई 1 लाख माइनस 20,000 कर दो, 80,000 रुपए का गुडविल में जो है वो इंक्रीज हो गया, तो इसी को बोलते हैं नेट इंक्रीज। भाई डिक्रीज भी हो सकता था, अगर 20,000 मेरी एग्जिस्टिंग गुडविल है और मैं फ्रेश गुडविल वैल्यू करता 5,000 अगर आ जाती फ्रेश गुडविल मेरी, तो उस केस में 15,000 का नेट डिक्रीज हो जाता, ठीक है। लेकिन अभी जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया उसमें नेट इंक्रीज हमें शो हो रहा है कितना, 80,000। अब आगे हमें बताया गया कि भाई जो भास्कर है ना, उसने अपना 1/10 शेयर जो है वो भट्ट के फेवर में सेक्रीफाइस कर दिया। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में गुडविल का यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर मैं गुडविल को राइट ऑफ नहीं कर रहा, एग्जिस्टिंग गुडविल को अगर मैं राइट ऑफ नहीं कर रहा तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। तो देखो ध्यान से, अगर मैं राइट ऑफ ना करूं तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, ध्यान से देखना, जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, जर्नल एंट्री यहाँ पे होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसका मतलब भट्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, भट्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, भास्कर्स कैपिटल अकाउंट, भास्कर्स कैपिटल अकाउंट।
भाई जिस बंदे ने गेन किया उसका कैपिटल अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया, उसके खाते में से पैसे काट दिए, और जिस बंदे ने सेक्रीफाइस किया उसके खाते में मैंने पैसे जोड़ दिए, उसका कैपिटल अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिया। बात समझ में आ रही है? अब भाई यहाँ पे अमाउंट कितना कितना आएगा, तो देखो भाई मेरा नेट इंक्रीज कितना था 80,000, और इनका जो सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग शेयर था वो कितना था 1/10 था, तो इसका मतलब 8,000 का नेट इफेक्ट यहाँ पे आ गया। ये 8,000 के हिसाब से यहाँ पे जो है एंट्री में करूंगा, मैं नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज की यहाँ पे एंट्री करके चलूंगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा अगर मैं एग्जिस्टिंग गुडविल को जो है राइट ऑफ नहीं करता। अगर मैं राइट ऑफ कर देता तो क्या होता, अगर मान लो मैं राइट ऑफ कर देता तो फिर एंट्री क्या होती, फिर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता। मतलब यहाँ पे एंट्री क्या होती, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब भास्कर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता, भास्कर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता, भट्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता, भट्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता, और टू गुडविल आ जाता। अगर मैं गुडविल को राइट ऑफ कर देता, एग्जिस्टिंग गुडविल का अमाउंट कितना आता 20,000, और ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बट जाता। अब यहाँ पे मुझे ओल्ड रेशो यहाँ पे एग्जांपल में गिवन नहीं है, तो अब मान लो अगर ओल्ड रेशो जो है वो इक्वल होती, मान लो अगर ओल्ड रेशो इक्वल होती तो 10,000 आ जाता यहाँ पे। ठीक है, तो ये एंट्री कब होती है, ऐसी वाली एंट्री कब होती है, जब मैं राइट ऑफ कर देता ये वाली गुडविल को, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करता ना, तो ये वाली एंट्री होती। लेकिन अगर मैं एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ नहीं कर रहा, तो उस केस में मैं नेट इफेक्ट देखूंगा, नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज जो भी होगा, नेट इंक्रीज जैसे इस केस में हो रहा था 80,000 का, तो उसके बेसिस पे मैंने जो है गुडविल का यहाँ पे ट्रीटमेंट किया। एंट्री क्या हुई यहाँ पे, एंट्री भाई यहाँ पे ये हुई कि भाई जो गेनिंग पार्टनर था उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हमने जो है यहाँ पे एग्जिस्टिंग गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पे समझा। एक बार दोबारा से देखते हैं भाई क्या क्या बातें हमने पढ़ी। भाई सबसे पहली बात, एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब वो वाली गुडविल जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर कर रही है, ये परचेज्ड गुडविल होती है, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो हो रही होती है। AS 26 का अनुपालन करते हुए हम इसको जो है एसेट साइड पे शो करते हैं बैलेंस शीट में। अब ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल है हमें इसको राइट ऑफ कर देना होता है। अगर पार्टनर्स ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई उसको कैरी फॉरवर्ड करना है तो फिर कैरी फॉरवर्ड भी किया जाएगा, बट अगर कैरी फॉरवर्ड करने का डिसीजन नहीं लिया गया तो उस केस में राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, राइट ऑफ कैसे करेंगे, तो भाई ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब यहाँ पे बुक वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी और ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में ये बुक वैल्यू बांट देंगे, डेबिट कर देंगे। भाई हमने गुडविल को राइट ऑफ क्यों किया, क्योंकि भाई डबल काउंटिंग हो सकती है, यहाँ पे मैंने पूरी बात समझाई थी। अब मान लो कि अगर पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया कि हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे गुडविल को, तो उस केस में हमें नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज के बेसिस पे जो है कैलकुलेशन करनी होगी, और एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेट जो हमारा इंक्रीज है उसका हमने जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो से उसको मल्टीप्लाई करा के हमने जो है अमाउंट निकाल लिया, उस अमाउंट से हमने यहाँ पे एंट्री कर दी। अब इसके रिलेशन में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो हमें ज्यादा क्लैरिटी होगी। आपको 80% बात समझ में आ गई होगी, बट 20% डाउट जरूर रहा होगा। तो वो जो डाउट है उसको आप अभी इग्नोर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में ये जो डिस्कशन है ये दोबारा कंटिन्यू होगा, और मैं यहीं से आपकी स्टार्टिंग दोबारा से करूंगा। जितना मैंने पढ़ा दिया ये चीज मैं दोबारा भी डिस्कस करूंगा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इससे आगे भी हम जो है डिस्कस करेंगे तब। तो भाई गुडविल का जो डिस्कशन था वो खत्म हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे के डिस्कशंस करेंगे। आगे के डिस्कशंस करने से पहले आपकी बुक में एक इलिस्ट्रेशन नंबर 6 है, जो कि एक जनरल क्वेश्चन है, किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। तो वो क्वेश्चन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, मतलब इलिस्ट्रेशन 6 हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड नहीं है वो क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन है वो, और उस क्वेश्चन के बाद हम जो है आगे न्यू टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों इलिस्ट्रेशन नंबर 6 आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बार रीड कर लेते हैं। इलिस्ट्रेशन क्या है, रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 4:1। रीमा और सीमा पार्टनर्स हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो 4:1 है। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। भाई उन दोनों ने डिसाइड किया कि अब 1 अप्रैल 2019 से वो जो है अपना प्रॉफिट न्यू रेशो में जो है शेयर करेंगे 3:2 में। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आ गया। द डिसीजन टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वॉज टेकन आफ्टर क्रेडिटिंग शेयर्स ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विच वॉज 1 लाख। अब उन्होंने ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने का डिसीजन लिया, ये कब लिया, तो भाई ये डिसीजन उन्होंने तब लिया
जब उन्होंने 31 मार्च 2020 को जो साल खत्म हुआ ना, उस साल का प्रॉफिट ऑलरेडी उन्होंने बांट दिया था। उन्होंने ये प्रॉफिट जो है ऑलरेडी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जो है रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट्स में वो बांट चुके थे, तो तब उन्होंने ये जो डिसीजन है वो इफेक्टिव किया। आगे हमें बताया गया गुडविल ऑफ द फर्म एज एट 1 अप्रैल 2019 वाज वैल्यूड एट 75,000। अब भाई जो 1 अप्रैल 2019 को फर्म की गुडविल थी वो कितनी थी, 75,000 थी। कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट बैलेंसेस एज एट 31 मार्च 2020 वर 5 लाख एंड 6 लाख। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। एक बार मैं इस क्वेश्चन को समराइज कर देता हूं, इसकी एक समरी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो भाई देखो ध्यान से, हमारे पास 2 पार्टनर्स की डिटेल थी, रीमा एंड सीमा। ठीक है, तो 2 पार्टनर्स की डिटेल हमें यहाँ पे गिवन थी, रीमा एंड सीमा, और हमें बताया गया कि इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यहाँ पे लिखता हूं मैं ओल्ड, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो थी वो इनकी कितनी थी भाई, 4:1। और अब इन्होंने डिसाइड किया कि इनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 इनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो 3:2 होगी। ठीक है, ये इन्होंने डिसाइड किया, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो चेंज हो गई इनकी। द डिसीजन टू चेंज the profit sharing ratio was taken after crediting share of the profit for the year ended 31st March 2020। अब भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो डिसीजन लिया था ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने का, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज इनको कब से करनी थी, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। इस डेट से इनको जो है इफेक्ट करना था ये चेंज। लेकिन इन्होंने ये डिसीजन पता कब लिया, इन्होंने ये डिसीजन जो है 31 मार्च 2020 को जो साल खत्म हुआ ना हमारा, इसका मतलब 1920 वाला ईयर जो था, इस वाले ईयर का प्रॉफिट बांटने के बाद इन्होंने ये डिसीजन लिया। प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था इस साल का, जो कि इन्होंने ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब 1920 का प्रॉफिट इन्होंने क्या किया, ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब 4:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और फिर इन्होंने ये डिसीजन लिया कि भाई अब जो है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 हमें क्या करना है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 हो जाएगा। लेकिन जब ये डिसीजन लिया तो ऑलरेडी 1920 का प्रॉफिट इनका 1 लाख रुपए जो है ये बांट चुके थे। आगे हमें बताया गया कि गुडविल जो यहाँ पे दी गई है, गुडविल कितनी है भाई, तो 1 अप्रैल 2019 को गुडविल की वैल्यू यहाँ पे हमें बताई गई 75,000 रुपीज। ठीक है, 75,000 रुपए गुडविल की वैल्यू थी। और क्लोजिंग कैपिटल्स भी हमें यहाँ पे दिए गए। कैपिटल्स यहाँ पे हमें कितने कितने दिए गए भाई, देखो 31 मार्च 2020 को कैपिटल की डिटेल्स, रीमा के अकाउंट में 5 लाख रुपए का बैलेंस था क्लोजिंग कैपिटल का, और सीमा का था 6 लाख रुपए का। ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट्स की डिटेल थी। और हमें यहाँ पे कहा गया कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, तो हमें यहाँ पे जर्नल एंट्रीज करनी है और कैपिटल अकाउंट्स भी बनाने हैं। तो ये 2 काम हमें यहाँ पे करके दिखाने हैं। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन था। अब भाई दोबारा से यहाँ पे एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कि भाई रीमा और सीमा 2 पार्टनर्स थे, इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:1 थी। इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम अपनी जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लेंगे और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2 करेंगे हम। अब ये डिसीजन इन्होंने कब लिया, ये डिसीजन इन्होंने तब लिया जब 1920 का प्रॉफिट बढ़ चुका था। मतलब 1 लाख रुपए जो प्रॉफिट था ना, ये इन्होंने ओल्ड रेशो में बांट दिया था आपस में। और जब इन्होंने ये डिसीजन लिया तो इन्होंने कहा कि भाई हमें ये इफेक्ट जो लाना है ये 1 अप्रैल 2019 से लाना है। इसका मतलब भाई प्रॉफिट बांट चुके थे ये ऑलरेडी, मतलब 1920 वाला प्रॉफिट भी तो इनको न्यू रेशो में बांटना था ना, लेकिन उन्होंने ओल्ड रेशो में बांट दिया 1920 का, ये जो 1 लाख का प्रॉफिट था। और हमें आगे बताया गया कि भाई गुडविल कितनी है फर्म की, 75,000 रुपीज की गुडविल यहाँ पे हमें 1 अप्रैल 2019 को बताई गई ईयर के बिगिनिंग में। और क्लोजिंग कैपिटल्स भी हमें यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड किए गए, क्लोजिंग कैपिटल की डिटेल्स भी हमें यहाँ पे दी गई थी, अवेलेबल थी। और हमें कहा गया कि भाई जर्नल एंट्रीज करके दिखाओ, कैपिटल अकाउंट्स भी बना के दिखाओ। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें यहाँ पे करके दिखानी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आंसर। ठीक है, आंसर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूं मैं, सॉल्यूशन। अब एक चीज देखना,
यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें दिया गया था, हमें ये बताया गया कि 1920 का प्रॉफिट तो ऑलरेडी बढ़ चुका है, मतलब 1920 वाला ईयर तो खत्म हो गया ना, 1920 वाला ईयर तो खत्म हो चुका है। तो अब ये जो मैं एंट्रीज अब करूंगा, ये जो मैं अब चेंजेस लेके आऊंगा, जो भी मैं यहाँ पे अकाउंटिंग करूंगा, ये 1920 वाले ईयर में थोड़ी ना हो रही होगी, ये कौन से वाले ईयर में हो रही है, 2021। ठीक है, ये 2021 वाले ईयर में हम सारी चीजें करेंगे, क्योंकि भाई 1920 का प्रॉफिट तो ऑलरेडी बढ़ चुका है ना, तो 1920 तो खत्म हो गया होगा ना साल, तो 2021 इस वाले साल में हम जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले साल में, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब सबसे पहले जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा तो हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे और बाकी चीजें बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ना सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो लिखते हैं भाई कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियोज हम यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियोज। तो भाई यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, आप गेनिंग रेशियो का भी कर सकते हैं। अगर नेगेटिव आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करके, अगर नेगेटिव रेशियो आता है तो वो गेनिंग रेशियो हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा जो है गेनिंग रेशियो के केस में भी अप्लाई होगा। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था हमारा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो में यहाँ पे करूंगा। अगर पॉजिटिव आएगा तो मतलब सैक्रिफाइस किया पार्टनर ने, अगर नेगेटिव आएगा तो उसने गेन किया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेशन फॉर रीमा करते हैं, फॉर रीमा। तो रीमा के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। अब मुझे बताओ ओल्ड रेशियो कितनी है भाई रीमा की, यहाँ पे 4/5। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ओल्ड रेशियो 4/5 माइनस न्यू रेशियो कितनी है, यहाँ पे न्यू रेशियो यहाँ पे है 3/5। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3/5। अब एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा और 4 - 3 1 आएगा। तो ये यहाँ पे इसका जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया, पॉजिटिव आ रहा है ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करके। तो मतलब रीमा ने जो है सैक्रिफाइस किया 1/5 शेयर। और ऐसे ही मैं फॉर सीमा कैलकुलेशन करूंगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ओल्ड रेशियो यहाँ पे 1/5 थी हमारी और न्यू रेशियो यहाँ पे 2/5 थी। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 5 ही आएगा और यहाँ पे 1 - 2 -1 आ जाएगा यहाँ पे न्यूमरेटर में। इसका मतलब नेगेटिव अमाउंट आया, नेगेटिव रेशियो आया। इसका मतलब सीमा ने यहाँ पे गेन किया 1/5 शेयर, सीमा ने यहाँ पे गेन किया और रीमा ने यहाँ पे सैक्रिफाइस किया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी भाई, कौन से पार्टनर ने कितना गेन किया और कौन से पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया। अब आगे की बात करते हैं भाई, आगे की बात देखते हैं यहाँ पे। अब बात ये थी कि भाई जो प्रॉफिट्स हैं वो अब न्यू रेशियो में बंटने चाहिए थे कि नहीं बंटने चाहिए थे। प्रॉफिट्स न्यू रेशियो में बंटने चाहिए थे, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने प्रॉफिट्स को जो है ओल्ड रेशियो में ही बांट दिया। हमने प्रॉफिट्स को ओल्ड रेशियो में ही बांट दिया, हमने प्रॉफिट्स को ओल्ड रेशियो में ही बांट दिया। इसका मतलब ये जो 1 लाख रुपए वाला प्रॉफिट था 1920 का, ये मैंने 4:1 में बांट दिया, जबकि मुझे 3:2 में बांटना चाहिए था ना। अब देखो इससे किसको फायदा हुआ होगा और किसको नुकसान हुआ होगा, किसको फायदा हुआ होगा और किसको नुकसान हुआ होगा। भाई सीमा ने जो है गेन किया है 1/5 शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से सीमा को जो है न्यू शेयर में गेन हो रहा है ना, न्यू शेयर में गेन हो रहा है उसको। मतलब ओल्ड शेयर के टाइम पे उसको इतना गेन नहीं होता था, अब न्यू शेयर होने से उसको गेन होने लग गया है। न्यू शेयर होने से सीमा को गेन होने लग गया है, रीमा को सैक्रिफाइस होने लग गया। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। लेकिन हुआ क्या कि हमने ये 1 लाख रुपए जो हमें न्यू रेशियो में बांटने चाहिए थे, हमने तो ओल्ड रेशियो में बांट दिए। इसका मतलब भाई सीमा को जो गेन होना चाहिए था वो नहीं हुआ होगा ना। सीमा को गेन कब होता, सीमा को गेन तब होता जब हमने न्यू रेशियो में ये 1 लाख बांटे होते। न्यू रेशियो में बांटने भी चाहिए थे हमें, 1920 का जो प्रॉफिट था वो न्यू रेशियो में बांटना चाहिए था, क्योंकि ये जो चेंज है ये विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 लाना था हमको। लेकिन हमने क्या किया, हमने तो इसको ओल्ड रेशियो में ही बांट दिया, मतलब 4:1 में बांट दिया। इट मींस के जो सीमा को जो गेन होना चाहिए था वो हुआ ही नहीं, उसको सीमा को गेन नहीं हुआ। मतलब वो जो गेन था वो रीमा को हो गया, मतलब रीमा को ज्यादा शेयर मिल गया ना प्रॉफिट का, रीमा को ज्यादा शेयर मिल गया क्योंकि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बढ़ गया ना प्रॉफिट। तो इसका मतलब रीमा को ज्यादा प्रॉफिट हो गया जबकि सीमा को कम हो गया। तो अब क्या करें भाई, अब क्या करें इस केस में, अब क्या करेंगे। तो भाई देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था यहाँ पे 1 लाख रुपीज का, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो भाई सीमा का गेनिंग शेयर कितना बनता है, 1/5 बनता है। तो अगर मैं देखूं भाई गेन टू सीमा कितना होना चाहिए था, गेन टू सीमा होना चाहिए था 1 लाख रुपीज का 1/5।
इट मीन्स 20,000 रुपीज का इसको गेन होना चाहिए था, जो कि इसको नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ गेन? क्योंकि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही बढ़ गया ना ये वाला प्रॉफिट 1 लाख रुपीज, तो 20,000 का फायदा छीन गया इससे। ये फायदा किसको मिल गया? रीमा को मिल गया ना। ये 20,000 रीमा के खाते में चले गए होंगे, तो अब रीमा से वापस लेने हैं मुझे, रीमा से ये पैसे वापस लेने हैं और सीमा को देने हैं ये पैसे। तो भाई अब मैं जर्नल एंट्री यहां पे क्या करूंगा, ध्यान से देखना। रीमा से पैसे लेके सीमा को देने हैं, रीमा से पैसे लेने हैं तो रीमा के खाते से काटू या ना काटू? माइनस कर दो ना उसके खाते में। इसका मतलब रीमास कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? माइनस करने हैं भाई उसके खाते में, तो डेबिट होगा। तो रीमास कैपिटल अकाउंट डेबिट, रीमास कैपिटल अकाउंट हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया उसके खाते से। ये जो 20,000 हमने उसको ज्यादा दे दिए हैं ये काट दिए हमने, और ये जो 20,000 जो थे ये हमने सीमा को कम पे किए थे ना, तो सीमा के खाते में जोड़ देंगे। सीमा का जो कैपिटल अकाउंट है वो प्लस कर दिया, क्रेडिट कर दिया हमने, तो टू सीमास कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आ गया 20,000 रुपीज। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने जो प्रॉफिट जो हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था उसको एडजस्ट कर दिया। तो बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट मेड, बीइंग एडजस्ट प्रॉफिट मेड, ठीक है, हमने प्रॉफिट की एडजस्टमेंट कर दी। अगली बात, यहां पे हमें गुडविल दी गई थी, फर्म की गुडविल जो है क्वेश्चन में गिवन थी 75,000, और यहां पे अगर देखा जाए तो भाई सीमा को गेन हो रहा है 1/5 शेयर का। तो अगर देखा जाए सीमा को कितना गुडविल में गेन हुआ, यहां पे देखो सीमाज शेयर ऑफ गुडविल, सीमाज शेयर ऑफ सीमाज गेन इन शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा, सीमा को कितना गेन होगा गुडविल के शेयर में, तो वो चीज हमें यहां पे देखनी है भाई। देखो ध्यान से, गुडविल ऑफ फर्म कितनी है, गुडविल ऑफ फर्म है 75,000 रुपीज। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं गुडविल ऑफ फर्म कितनी है, गुडविल ऑफ फर्म है हमारी रुपीज 75,000, 75,000। और सीमाज गेन कितना है भाई, सीमा को गेन कितना हो रहा है, 1/5 शेयर गेन हो रहा है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब कि भाई 75,000 का अगर मैं 1/5 निकाल लूं तो ये क्या आएगा, ये कॉन्ट्रीब्यूशन वाला अमाउंट आ जाएगा। तो देखो भाई 75,000 इंटू 1/5 ये कितना आएगा 15,000। ये हमारे पास क्या आ गया, ये कॉन्ट्रीब्यूशन का अमाउंट आ गया। इतना अमाउंट गेनिंग पार्टनर पे करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। आपको मैंने पढ़ा रखा है, ये बात आपको समझा रखी है कि जब भी कोई पार्टनर गेन करेगा तो वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉन्ट्रीब्यूट करेगा शेयर ऑफ गुडविल। तो यहां पे सीमा ने गेन किया है 1/5 शेयर, तो सीमा को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा रीमा को। सीमा रीमा को कंट्रीब्यूट करेगी, कितना शेयर कंट्रीब्यूट किया जाएगा, 15,000 रुपीज कंट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो भाई यहां पे जर्नल एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इट मींस सीमास कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट, सीमास कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा यहां पे, और टू रीमास कैपिटल अकाउंट आएगा यहां पे, टू रीमास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू रीमास कैपिटल अकाउंट, ये चीज आ गई यहाँ पे 15,000 जो है यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा हमारे पास। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, तो गुडविल की भी एडजस्टमेंट हमने यहाँ पे कर दी है। अब आगे हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाना है, तो भाई यहां पे बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं यहां पे, और फॉर्मेट बनाते हैं, यहां पे आएगा पर्टिकुलर्स, उसके बाद पार्टनर्स के लिए यहां पे कॉलम बन जाएंगे रीमा और सीमा के लिए, उसके बाद दोबारा से यहां पे आएगा पर्टिकुलर्स, और क्रेडिट साइड पे भी यहां पे रीमा और सीमा के लिए हम कॉलम्स बना देंगे। तो भाई इतना काम हो गया। अब सबसे पहले यहां पे क्या आना चाहिए, ओपनिंग कैपिटल्स, तो बाय बैलेंस बीडी। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो अकाउंटिंग है मैं ये 2021 में कर रहा हूं, 2021 में, तो इसका मतलब भाई जो 31 मार्च 2020 की जो मेरी कैपिटल दी गई है ना, 31 मार्च 2020 बोल लो या 1 अप्रैल 2020 बोल लो, एक ही तो बात है, एक दिन का डिफरेंस है। ये वाली कैपिटल मुझे यहां पे लेनी है। देखो जो मुझे क्वेश्चन में गिवन थी मेरी ओपनिंग कैपिटल है 2021 वाले ईयर के लिए, तो भाई ओपनिंग कैपिटल मेरी यहां पे ये है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना कि 1920 की क्लोजिंग है, भाई 1920 की क्लोजिंग है, लेकिन मैं अकाउंटिंग तो 2021 में कर रहा हूं ना, तो ये मेरी ओपनिंग कैपिटल नहीं हुई क्या, 5 लाख रुपए यहां पे आ गए और 6 लाख रुपए यहां पे आ गए। ठीक है, ये मेरी जो है
कैपिटल्स मैंने यहाँ पे लिख दी, ओपनिंग कैपिटल्स। अब इसके बाद मुझे इन दोनों जर्नल एंट्री का इफेक्ट भी यहाँ पे देना है इस अकाउंट में। तो देखो ध्यान से, रीमा का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे एंट्री होगी। रीमा का कैपिटल अकाउंट मुझे डेबिट करना है, तो रीमा के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे एंट्री होगी। किस नाम से? अपोजिट साइड पे क्या लिखा है? टू सीमास कैपिटल अकाउंट, तो एंट्री होगी टू सीमास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सिर्फ पोस्टिंग करनी है और कुछ भी नहीं। तो रीमा के खाते में कितना अमाउंट आएगा? 20,000 आ गया, 20,000 आ गया। ठीक है, ऐसे सीमा के खाते में क्या एंट्री होगी? सीमा का खाता क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी। किस नाम से होगी? अपोजिट साइड पे क्या है? रीमा, तो बाय रीमास कैपिटल अकाउंट, रीमास कैपिटल अकाउंट। तो सीमा के खाते में एंट्री करनी है, रीमा में मत लिख देना अमाउंट। ठीक है, सीमा के खाते में कितना? 20,000। तो ये वाली एंट्री की तो पोस्टिंग हो गई। अब सेकंड एंट्री पे आते हैं, इस वाली पे। सीमा का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे एंट्री होगी टू किस नाम से? अपोजिट साइड पे क्या है? रीमा, तो टू रीमास कैपिटल अकाउंट, रीमास कैपिटल अकाउंट। किसके अकाउंट में एंट्री करनी थी? सीमा के अकाउंट में। सीमा का अकाउंट डेबिट हो रहा था, तो सीमा में एंट्री कर दी 15,000। और रीमा के अकाउंट में एंट्री होगी बाय सीमास कैपिटल अकाउंट। रीमा का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, तो क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी रीमा के अकाउंट में। किस नाम से? अपोजिट साइड पे क्या है? बाय सीमास कैपिटल अकाउंट। तो भाई रीमा के अकाउंट में एंट्री होगी 15,000 रुपीज से। ठीक है, तो भाई मैंने दोनों की दोनों जर्नल एंट्रीज का भी यहाँ पे इफेक्ट ले लिया। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ और था ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा? मैं बैलेंस कर दूंगा। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा मैं यहाँ पे। तो 5,15,000 यहाँ पे आ गया, 5,15,000 टोटल यहाँ पे आ गया। 20,000 जब मैं लेस करूंगा तो 4,95,000 का यहाँ पे जो है बैलेंस बच जाएगा, जिसको कि मैं टू बैलेंस CD का नाम दे दूंगा। क्लोजिंग बैलेंस है ये मेरा। ऐसे ही यहाँ पे 6,20,000 आ गया, ज्यादा वाला बैलेंस दोनों तरफ आ जाता है। और क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना निकल गया? यहाँ पे 6,05,000 बैलेंसिंग फिगर निकल गया। ठीक है, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर्स आ गई। तो ये हमारा बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये था इलिस्ट्रेशन नंबर 6। ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आज मैं इतना ही कवर करूंगा। ठीक है, आगे के जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। ठीक है, थोड़े अलग टॉपिक्स हैं। मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा। होमवर्क क्या है आपका? तो होमवर्क देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक आपके होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देता हूं, भूल भी जाते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 9 ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपको करना है। ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक तो मैंने लास्ट क्लास में ही दे दिए थे, 1 से लेके 4 तक। ठीक है, वो आपके हो गए होंगे, लास्ट टू लास्ट क्लास में दिए थे शायद। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस तो आपके हो गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 9 तक ये वाले क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। ये गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अगर कोई डाउट आएगा किसी क्वेश्चन में तो वो आप मुझे पूछ लेना। अगर मैं कॉल पे समझा पाऊंगा तो कॉल पे समझा दूंगा, नहीं तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आज का डिस्कशन यहीं पे खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आगे की बातें जो है वो डिस्कस करेंगे।